नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आपके दिन के बारे में, आपके पंचांग के बारे में और साथ ही आपकी राशियों से जुड़े उपाय के बारे में। और ये बताने के लिए भाग्य चक्र में मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ही स्मिता कौशिक जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर है, टैरो कार्ड रीडर भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को, और मैं आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम आपको सबसे पहले आपके पंचांग के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम बात राशियों की करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत पंचांग के साथ ही करते हैं। बिल्कुल, आज का दिन शुरू करेंगे पंचांग के साथ। आज है 11 फरवरी 2026 का दिन, बुधवार। आज है कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और नक्षत्र है अनुराधा। आज राहुकाल का समय होगा दोपहर 12:35 से 1:58 तक। तो चलिए अब इसी के साथ बात करते हैं आगे कार्ड खोलने के साथ ही मेष राशि की, कि मेष राशि के लिए आज का दिन क्या कहता है। आज के दिन की शुरुआत करेंगे कार्ड्स खोलने के साथ, और सबसे पहला कार्ड मैं उठाऊंगी मेष राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ डिस्क का। ये कार्ड स्थिरता, धैर्य और जमीन से जुड़े हुए व्यवहारिक प्रयासों का प्रतीक है। ये कार्ड बताता है कि भले ही रास्ता लंबा हो, लेकिन अगर कदम लगातार और सही दिशा में हो तो परिणाम स्थायी और सुरक्षित होते हैं। आज का दिन आपको धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का संकेत देता है। कार्य क्षेत्र में आप किसी काम को धीरे धीरे लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे, और आपकी विश्वसनीयता लोगों के सामने आएगी। भले ही आज तुरंत परिणाम ना दिखें, पर भीतर ये संतोष रहेगा कि आप सही दिशा में मेहनत कर रहे थे। निजी जीवन में आज स्थिरता और सुरक्षा की भावना अधिक रहेगी, और आप भावनाओं की बजाय व्यवहारिक सोच को प्राथमिकता देंगे। आर्थिक मामलों में आज बचत, योजना और लंबे समय के लाभ पर ध्यान देना आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा गहरा हरा और शुभ अंक होगा 4, और उपाय होगा कि आज आप पौधों को पानी दें और कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं। तो आपने जैसा रंग बताया वैसे ही आपने उपाय भी बताया है। आपने कहा कि आर्थिक मामलों में आज थोड़ा सा बचत करनी होगी, योजनाएं बनानी होगी। योजना बनाने से वैसे भी हमेशा यही होता है कि आपका जो आधा सा सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाता है, आधे से उपाय आपको समझ में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, योजना बनाने से बहुत सारी बातें समझ आती हैं आपको। उस विषय के प्रोज एंड कॉन्स समझ में आते हैं। आपकी आधी समस्याएं तो योजना बनाने से ही सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए योजना बनाना बहुत शुभ होता है, और विशेषकर निवेश से जुड़े मामलों में। तो निवेश से जुड़े मामलों में थोड़ा सा विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, उसके बाद ही आज आगे बढ़ेंगे मेष राशि के जातक। अब बात करेंगे हम हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि की, कि वृषभ राशि के लिए आज कार्ड कौन सा निकल करके सामने आता है और उसका अर्थ क्या है और उनके दिन का आज कैसा रहना है। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाएंगे वृषभ राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है एस ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड नई ऊर्जा, प्रेरणा और सृजन की चिंगारी का प्रतीक है। ये कार्ड सिखाता है कि जब भीतर का उत्साह जागता है तो वही भविष्य की दिशा तय करता है, बशर्ते आप उस ऊर्जा को सही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाएं। आज का दिन आपको आगे बढ़ने और पहल करने के लिए प्रेरित करेगा। कार्य क्षेत्र में कोई नया आइडिया, प्रस्ताव या अवसर सामने आ सकता है, जिसे लेकर आपके भीतर उत्साह और जोश रहेगा। निजी जीवन में आज आप अधिक जीवंत और सकारात्मक महसूस करेंगे, जिससे बातचीत और रिश्तों में ताजगी आएगी। आर्थिक मामलों में आज किसी नए स्रोत या योजना पर विचार शुरू हो सकता है, हालांकि उसे धीरे धीरे विकसित करना बेहतर होगा। आज का संदेश है कि शुरुआत करें, लेकिन दिशा स्पष्ट रखें। आपका शुभ रंग होगा लाल और शुभ अंक होगा 1, और उपाय होगा आज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। इस दौरान किसी मंत्र का भी जाप करना है। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः का जाप भी आप कर सकते हैं, या 11 बार भी नाम 11 बार, 21 बार, 108 बार। आप अपने समय और अपनी स्थिति अनुसार कम से कम 11 बार अवश्य करें। अब जानते हैं हम मिथुन राशि के जातकों के लिए कि आज का दिन कैसा रहने वाला है, कौन से उपाय उन्हें अपनाने हैं, कौन सा रंग उन्हें पहनना है और कौन सा अंक उन्हें आज अपने पास रखना है। बिल्कुल, अपना अगला कार्ड हम उठाएंगे मिथुन राशि के लिए, और उनके लिए कार्ड निकलता है द हैंग्ड मैन का। ये कार्ड ठहराव, त्याग और दृष्टिकोण के परिवर्तन का प्रतीक है। ये कार्ड बताता है कि जब आप नियंत्रण छोड़कर परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, तब भीतर से नई समझ जन्म लेती है, और वही समझ आगे का रास्ता साफ करती है। आज का दिन आपको धीमा पड़ता हुआ महसूस हो सकता है, लेकिन यही ठहराव आपके लिए सबसे जरूरी संकेत लेकर आया है।
कार्य क्षेत्र में कोई काम अटका हुआ लग सकता है या अपेक्षित परिणाम देर से मिल सकते हैं, पर यह समय आपको अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने का मौका देगा। निजी जीवन में आज आप किसी रिश्ते या स्थिति को अलग नजरिए से देखने लगेंगे और वहीं से भावनात्मक स्पष्टता आएगी। आर्थिक मामलों में आज जल्दबाजी से निर्णय लेने की बजाय इंतजार करना और तथ्यों को समझना आपके हित में रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर होगा और शुभ अंक होगा 12 और उपाय होगा आज कुछ समय मौन में बैठकर गहरी सांस लें और मन में शांति की भावना रखें। आज एकांत में बिताया गया थोड़ा समय आपके लिए बहुत उपचारक सिद्ध होगा। तो थोड़ा एकांत में बैठे, एकांत में बैठने की क्या यही वजह है स्मिता जी की थोड़ा सोचने समझने की जो आपकी शक्ति है वो बढ़ भी जाती है, आप अपने विचारों को थोड़ा शांत करके सोच पाते हैं? बिल्कुल, एकांत में बैठने का उद्देश्य ही है कि अपने ऊपर आप आत्मचिंतन करें, मौन रहें, ध्यान की स्थिति में रहें, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ सके। और अब जानते हैं कर्क राशि के बारे में। अगला कार्ड उठाएंगे कर्क राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये कार्ड मानसिक बंधन, डर और स्वयं बनाई हुई सीमाओं का प्रतीक है। ये कार्ड बताता है कि जब सोच बदलती है तब जकड़न अपने आप ढीली पड़ने लगती है और स्वतंत्रता की अनुभूति होने लगती है। आज का दिन मानसिक रूप से थोड़ा भारी लग सकता है, जहां आप किसी निर्णय या स्थिति में खुद को सीमित महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में ये महसूस हो सकता है कि विकल्प कम हैं या आप किसी नियम या व्यक्ति से बंधे हुए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि समाधान आपकी सोच बदलने से निकलेगा। निजी जीवन में आज डर या असुरक्षा की भावना उभर सकती है, इसलिए स्वयं से कठोर व्यवहार ना करें। आर्थिक मामलों में भी आज भ्रम या चिंता अधिक रहेगी, इसलिए किसी भी बड़े फैसले को टालना और स्पष्टता आने का इंतजार करना बेहतर रहेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा सफेद और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज कुछ समय गहरी सांसों के साथ ध्यान करें और मन में भावना रखें कि आप सुरक्षित हैं। आज कागज पर अपनी चिंताएं लिखकर उन्हें छोड़ देना भी बहुत राहत देगा। यानी थोड़ा मन विचलित हो सकता है। बिल्कुल, आज कर्क राशि वालों का मन विचलित रहेगा और हो सकता है अपने ऊपर उन्हें डाउट की स्थिति पैदा हो, इसलिए थोड़ी देर मौन में रहें, चिंतन करें या अपनी समस्याओं को एक कागज पर लिखकर कहीं छोड़ दें या जला भी सकते हैं। उससे जलाने से फायदा होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो झुंझलाहट है वो उसके साथ खत्म हो जाती है। बिल्कुल, जलाना इसीलिए कहा गया है कि आपने अपनी सारी समस्याएं एक कागज के ऊपर लिखी और उन समस्याओं को जला दिया, तो वो आपके लिए बहुत हितकर रहेगा। अभी तक आपने 4 राशियों के बारे में जान लिया है, अब हम हमारी 5वीं राशि सिंह की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनके बारे में। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाएंगे सिंह राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड जोश, साहस और तुरंत आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा का प्रतीक है। ये कार्ड बताता है कि तेज गति तभी फलदायी होती है जब दिशा स्पष्ट हो, अन्यथा वही जोश अधीरता या अधूरे काम में बदल सकता है। आज का दिन आपको सक्रिय और आत्मविश्वास से भर देगा। कार्य क्षेत्र में कोई नया अवसर, अचानक यात्रा या तेज निर्णय सामने आ सकता है और आप बिना हिचक आगे बढ़ने का मन बनाएंगे। निजी जीवन में आज उत्साह और रोमांच का माहौल रहेगा, जिससे रिश्तों में ताजगी आएगी, लेकिन जल्दबाजी में कही गई बात से गलतफहमी भी हो सकती है। आर्थिक मामलों में आज जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, इसलिए उत्साह के साथ विवेक बनाए रखना आपके लिए सबसे जरूरी होगा। आपके लिए शुभ रंग होगा नारंगी और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा कि आज सूर्य को जल अर्पित करें और कुछ समय शारीरिक गतिविधि यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज करें। और वैसे भी सिंह राशि के लिए हमेशा जोशीला अंदाज होता है, तो थोड़ा जोश में भी आपको अपने काम बिगाड़ने नहीं है, बल्कि उन्हें सही करना है और उसके लिए सही सोच विचार भी आवश्यक होता है। कई बार ऐसा होता भी है। बिल्कुल, सिंह राशि बहुत ही जोश और गर्म राशि है, इसलिए उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि अपने मन को शांत करके, विवेक को जगा के तब निर्णय लें और तभी आगे की कार्यवाही करें। अब जानते हैं कन्या राशि का हाल कि कन्या राशि के लिए आज का दिन क्या कहता है। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाएंगे कन्या राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है द प्रीस्टेस का। ये कार्ड गहरे अंतर्ज्ञान, रहस्य और भीतर छिपी हुई सच्चाइयों का प्रतीक है। ये कार्ड बताता है कि जब आप शोर से दूर होकर
अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, तब जीवन से के सबसे सूक्ष्म संकेत स्पष्ट होने लगते हैं। आज का दिन आपको भीतर की ओर मोड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आज ज्यादा बोलने से बेहतर होगा कि आप सुने और परिस्थितियों को समझें, क्योंकि अभी हर जानकारी सामने नहीं आई है। निजी जीवन में आज भावनाएं गहरी रहेंगी और किसी व्यक्ति या स्थिति को लेकर आपका इंट्यूशन बहुत सटीक संकेत देगा। आर्थिक मामलों में आज किसी भी निर्णय को लेने से पहले ठहरना और संकेतों को पढ़ना आपके लिए लाभकारी होगा। आज का दिन बाहरी कार्रवाई से ज्यादा आंतरिक समझ का है। आपके लिए शुभ रंग होगा गहरा नीला और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज रात को शांत वातावरण में कुछ मौन रखें। आज ध्यान, जर्नल लिखना या चंद्रमा को निहारना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। तो चंद्रमा की रोशनी हमेशा शीतलता देती है और इसीलिए बार बार ये कहा भी जाता है उपाय के तौर पर, ताकि आपका मन शांत रहे। अब बात करेंगे हम हमारी 7वीं राशि तुला राशि की और जानेंगे कि उनका दिन कितना बैलेंस रहेगा। बिल्कुल, कार्ड उठाएंगे तुला राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है लस्ट का। ये कार्ड तीव्र जीवन ऊर्जा, साहस और भीतर की आग को संतुलन के साथ व्यक्त करने की शक्ति का प्रतीक है। ये कार्ड सिखाता है कि सच्ची ताकत दमन में नहीं बल्कि स्वीकृति और समझदारी से दिशा देने में होती है। जब आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं को पहचान कर उन्हें सकारात्मक मार्ग देते हैं, तब वही ऊर्जा आत्मविश्वास और करुणा में बदल जाती है। आज का दिन जोश और आत्मबल से भरा रह सकता है। कार्य क्षेत्र में आप किसी चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करेंगे और आपकी दृढ़ता दूसरों को प्रेरित करेगी। निजी जीवन में भावनाएं गहरी हो सकती हैं, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल ठहरना रिश्तों में संतुलन बनाए रखेगा। यदि किसी बात को लेकर लंबे समय से भीतर तनाव था, तो आज उसे रचनात्मक ढंग से व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। आर्थिक मामलों में उत्साह बढ़ सकता है, इसलिए विवेक के साथ कदम उठाना लाभकारी रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा और शुभ अंक होगा 11 और उपाय होगा आज सूर्य को जल अर्पित करें और कुछ मिनट गहरी सांसों के साथ ध्यान करें। आज शारीरिक गतिविधि, योग या तेज चाल से चलना भी अच्छा रहेगा। तो आपने अपनी राशि के बारे में भी जान लिया कि तुला राशि के लिए आज कैसा दिन रहने वाला है। खास तौर पर आर्थिक मामलों में थोड़ा सा उत्साह बढ़ा रह सकता है, लेकिन आपको सोच समझ कर, जैसे हमेशा आप कहती भी है स्मिता जी कि थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए जब आप आर्थिक मामलों से गुजरते हैं या किसी से विचार विमर्श कर। जी बिल्कुल, विचार विमर्श और आज ये थोड़ा सहयोग है ऐसा बिल्कुल। तुला राशि वाले आज अति उत्साहित रह सकते हैं, इसलिए थोड़ा ठहरें, सोचे विचारें, तभी निर्णय लें। अब जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाते हैं वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 6 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड मानसिक शांति की ओर बढ़ने, कठिन दौर से निकलकर राहत की दिशा में जाने और धीरे धीरे उपचार होने का प्रतीक है। ये कार्ड बताता है कि हर समाधान तुरंत खुशी नहीं देता, लेकिन सही दिशा में उठाया गया कदम मन को हल्का कर देता है। आज का दिन आपको मानसिक रूप से हल्का महसूस कराने वाला हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कोई स्थिति आपको परेशान कर रही थी, अब धीरे धीरे सुलझती दिखाई देगी और आप अधिक स्पष्ट सोच पाएंगे। निजी जीवन में आज किसी दूरी, विराम या भावनात्मक सीमाओं की जरूरत महसूस हो सकती है, जो आपको उपचारक सिद्ध होगी। आर्थिक मामलों में आज जोखिम लेने के बजाय सुरक्षित और स्थिर रास्ता चुनना आपको मानसिक शांति देगा। आज का संदेश है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, भले ही गति धीमी क्यों ना हो। आपके लिए शुभ रंग होगा सलेटी और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज कुछ समय पानी के पास बैठें। आज अनावश्यक बहस से दूर रहना और मौन को अपनाना भी आपके लिए शुभ होगा। आपने ये उपाय मुझे लगता है कि शो में पहली बार बताया है, जहां आपने कहा कि कुछ समय पानी के पास बैठना होगा। जी, ऐसा क्यों? देखिए, पानी के पास बैठने से हमारे जो इमोशंस यानी कि भावनाएं होती हैं वो स्थिर हो जाती हैं, क्योंकि पानी हमारे मन का कारक है, चंद्रमा का कारक है। तो पानी के पास बैठना, अगर आपके घर के पास कोई तालाब, नदी या समुद्र के निकट आप रहते हैं तो वहां बैठिए, अन्यथा आप पानी का ग्लास लेके वहां उसे अपने सामने रखिए बिना ढके और ध्यान करिए, वो भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो अब जानते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में कि उनका दिन आज कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाते हैं धनु राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 10 ऑफ कप्स का।
ये कार्ड भावनात्मक पूर्णता, पारिवारिक सुख और दिल से मिली संतुष्टि का प्रतीक है। ये कार्ड बताता है कि सच्ची समृद्धि वही है जिसमें मन शांत हो और दिल भरा हुआ महसूस करे। आज का दिन भावनात्मक रूप से बहुत सुकून देने वाला हो सकता है। निजी जीवन में परिवार, जीवन साथी या किसी बहुत अपने व्यक्ति के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और दिल से हंसी निकल सकती है। कार्य क्षेत्र में सहयोग और सकारात्मक माहौल बना रहेगा, जिससे काम सहजता से आगे बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में आज संतोष का भाव रहेगा और आप ये महसूस करेंगे कि जो आपके पास है वही पर्याप्त है और मूल्यवान है। आज छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का गुलाबी और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज घर में शांति और प्रेम का वातावरण बनाए रखें और परिवार के साथ भोजन करें। तो अब बात करेंगे हम मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि की, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं मकर राशि के साथ कि मकर राशि के लिए आज का दिन क्या कहता है। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाते हैं मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है द डेविल का। ये कार्ड आसक्ति, आदतों, डर और उन बंधनों का प्रतीक है जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से बने होते हैं। ये कार्ड बताता है कि कई बार हम किसी व्यक्ति, स्थिति, सोच या इच्छा से इतने जुड़े होते हैं कि वही हमें नियंत्रित करने लगती है। इसमें आकर्षण, लालच और तत्काल सुख की ऊर्जा होती है, लेकिन साथ ही ये गहरी चेतावनी भी देता है कि जो चीज हमें आनंद दे रही है वही धीरे धीरे हमारी स्वतंत्रता छीन सकती है। आज का दिन आपको अपने व्यवहार, आदतों और रिश्तों को ईमानदारी से देखने के लिए प्रेरित करेगा। कार्य क्षेत्र में किसी दबाव, सत्ता के खेल या अनहेल्दी प्रतिस्पर्धा से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आज भावनाओं या डर के कारण गलत निर्णय लेने की संभावना रहती है। निजी जीवन में कोई आकर्षण, लत या भावनात्मक निर्भरता सामने आ सकती है, जिससे ये समझ आएगा कि क्या आपको सशक्त बना रहा है और क्या आपको बांध रहा है। आर्थिक मामलों में आज लालच या जल्दी लाभ के वादों से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। आपके लिए शुभ रंग होगा मैरून और शुभ अंक होगा 6। उपाय होगा आज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाइए। और अब बात करेंगे हम कुंभ राशि की और उसके बाद बात करेंगे मीन राशि की। बिल्कुल, अगला कार्ड उठाएंगे कुंभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है डेथ का। ये कार्ड अंत का नहीं बल्कि गहरे परिवर्तन और पुनर्जन्म का प्रतीक है। ये कार्ड बताता है कि जब हम पुराने डर, आदतें, रिश्ते या सोच को छोड़ते हैं, तभी जीवन हमें नए रूप में स्वीकार करता है। ये कार्ड भीतर से बदलाव लाने की मांग करता है ताकि आगे का रास्ता साफ हो सके। आज का दिन आपके जीवन में किसी महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दे सकता है। कार्य क्षेत्र में कोई पुरानी जिम्मेदारी, तरीका या स्थिति समाप्त हो सकती है, जिससे शुरुआत में असहजता हो सकती है, लेकिन आगे चलकर राहत और स्पष्टता मिलेगी। निजी जीवन में आज भावनात्मक रूप से किसी बात को छोड़ने की आवश्यकता महसूस होगी, चाहे वह उम्मीद हो, शिकायत हो या कोई पुरानी पीड़ा हो। आर्थिक मामलों में आज जोखिम भरे या जमे हुए मामलों से निकलने का समय है और नई दिशा की सोच आपके लिए शुभ रहेगी। आज का संदेश है कि जो ला रहा है वह जगह खाली कर रहा है किसी बेहतर के लिए। आपके लिए शुभ रंग होगा सफेद और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज कुछ समय एकांत में बैठें और किसी पुरानी वस्तु को दान करना या अनावश्यक चीजों को हटाना भी आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। और अब इंतजार नहीं करवाते हम बिल्कुल भी अपनी मीन राशि के जातकों को और मीन राशि के बारे में बता देते हैं आज के दिन के बारे में। बिल्कुल, अंत में कार्ड निकालेंगे मीन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड तीव्र बुद्धि, स्पष्ट विचार और निर्भीक अभिव्यक्ति का प्रतीक है। आज का दिन मानसिक रूप से बहुत सक्रिय रहेगा और आप किसी मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के मूड में रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आज तेज बातचीत, मीटिंग या निर्णय सामने आ सकते हैं, जहां आपकी स्पष्टता काम आएगी, पर जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा। निजी जीवन में किसी बात को लेकर सच बोलने की इच्छा प्रबल हो सकती है। आज आपके लिए शुभ रंग होगा नीला और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज कुछ समय गहरी सांस लें और मन को शांत रखें। और अब बात कर लेते हैं उस महा उपाय की जो हर राशि के लोग अपना सकते हैं।
बिल्कुल, आज वो उपाय जो हर राशि के लोग कर सकते हैं। आज सभी लोग दूध का दान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि उनका दिन कैसा रहने वाला है और उसके साथ ही ये भी समझाया कि कौन कौन से उपाय हैं जो उन्हें अपनाने हैं। नमस्कार और धन्यवाद सभी दर्शकों का, और मैं आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो।